देखिए बच्चा, आज जो है ना नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन किया जाएगा। श्योर है ये आता है, लेकिन सबसे समस्या ये आ जाती है कि बनाया कैसे जाए। नर जनन तंत्र को जल्दी बना नहीं पाते हैं बच्चे, कहते हैं उसका कॉम्प्लेक्स दिया है। जैसे बुक में आप देखेंगे ना उसका फिगर तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, यानी जटिल कर दिया है। तो आसान तरीका भी तो होने चाहिए बनाने की। तो आसान तरीका में इसको क्या किया जाता है, पहले बना लिया जाए। उसको जब तक आप समझ लेंगे तो अपनी भाषाओं में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। समझेंगे तब ना कि बनाना कैसे है, क्योंकि सचित्र वर्णन ही आता है। तो जब बनाना सीख जाएंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे। समझा दिया जाएगा तो लिखना भी सीख जाएंगे। तो हम पूरा बता देंगे कि बनाएंगे कैसे, उसको समझा भी देंगे, और रही बात उसको कैसे लिखा जाता है वो भी बता देंगे। लेकिन अंत तक रहेंगे तभी ना। हाँ, तो अंत तक धैर्य बनाए रखिएगा, चलेंगे धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले जो बनाना है स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा, ज़्यादा घबरा के नहीं, स्टेप बाय स्टेप। पहले हई है, हई हाथ में न रहता है पेन, हई हाथ में नहीं ना, हई हाथ में रहेगा तो आप लोग इस हाथ से ऐसे करिएगा, और हई हाथ में है तो लेकिन बनेगा इधर से। देखिए, पहले ऐसे कर दिए, इधर वाला काम खत्म, उधर से हम काम खत्म कर दिए। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। फिर यहां से ऐसे, हो गया, हो गया ना। यहाँ पर क्या करिएगा, एक गोल संरचना इसमें भी बना दीजिए। हो गया काम। इतना तो कर ही सकते हैं, आसान है, इतना आसान हो गया। इसके बाद ऐसे जाइए, कैसे, तो देखिए ये ऐसे था, इसको ऐसे ले आइए ना, और फिर यहां से ऐसे लेकर जाइए ऊपर, ऐसे। काम हो गया, इतना हो गया। इतना तो कर ही सकते हैं। क्या किए हैं, देखिए ऐसे ले आए हैं, ऐसे कर दिए, एक ओके, एक ओके ऐसे कर दिए, और फिर ये तो हो जाएगा। और फिर क्या किए हैं, संरचना इसी तरह ही बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप। लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, 2 बार प्रेस्टिक करिए, तीसरी बार अपने आप बना देंगे। फिर हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक ऐसे बना दिए है ना, देखिए बस आपका बन गया, हो गया जी। अब क्या है, भेजा है वो गोला बना लीजिए। तो इसके यहाँ से ऐसे ऐसे बना लिए, ये यही बन गया। अब यहां से एक नली लेकर चले जाइए, ऐसे, हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे संरचना बना लेते हैं फिर से, जिसको अधिवृषण हम कहेंगे, ठीक। और यहाँ से एक नली लेकर चले जाइए, ऐसे है, इसको ले जाकर ऐसे, नर जनन बनकर तंत्र बनकर तैयार, बस यही ना है। सर ये वाली नाली उस नाली से जुड़ी रहती है। कौन ये? हाँ। यहाँ पर एक, जैसे गले में एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर एक, जानते हैं, एक दरवाजे नुमा भी पाया जाता है, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, आप बताएंगे, सबके बारे में बता रहे हैं। पहले फिगर बनाना सिखाए हैं, हो गया ना, बन गया नर जनन तंत्र। आसान है, कुछ नहीं किए हैं, किए कहाँ है जी, बस ऐसे भाई, हो गया। इसको ले जाकर ऐजा छोड़ दो, नली लिया के ऐजा से, ऐजा से वो नली, इसको ऐसे, हो तो गया।
आसान है। Yes, sir. ये आसान तरीका है बनाने का। किताब में देखेंगे तो बहुत जटिल दिया है, तो जटिल थोड़ी बनाना है। यहाँ पर टेस्टिस बना दीजिए और इसी के ऊपर अधिवृषण निकाल दीजिए, जो नली जाएंगी, बनकर तैयार हो गया। यही तो है। आप बनाने आ गए। बनाने क्यों नहीं आएगा, बस उसको पहले आसान तो करिए। तो ये समझ में आया कैसे बना है, Yes, sir. तो उसको बना दिया जाए ना। देखिए कैसे कैसे बना, ये तो रफली बता दिए जनरली। अब उसको देखा जाए। Yes, sir. आप लोगों को फिगर में मेन है, ये जान लीजिएगा, फिगर बना रहेगा क्योंकि बोलेगा इस सचित्र वर्णन करने के लिए। तो ये बताइए जब सचित्र वर्णन कैसे होगा, जब रहेंगे पढ़े रहेंगे तब ना। इसको लिखने का तरीका भी बता देंगे कि कैसे लिखा जाएगा। ऐसे ले गए, यहाँ पर हम एक गोल संरचना बना दिए थे, यहाँ से एक नली निकाल देंगे। ये नली जानते हैं, बता रहे हैं फिर। ये नली ऐसे चली गई। ऐसे ले गए हैं और फिर इस तरह से, है ना, यही ना है। अब पेंटिंग करना, शेडिंग करना, ये तो आप लोगों के ऊपर है। Yes, sir. ये तो आप लोगों को आसान है बनाना। Yes, sir. बोला बना लेंगे ना। Yes, sir. घर पर जाकर इसको ना Try. 2-3 बार ट्राई करिए, तुरंत बन जाएगा 5 मिनट के अंदर। Yes, sir. कुछ है ये नहीं है, 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। कैसे, कुछ मत करिएगा, जितना आ रहा है उतना ही करिए, अगला अलग तरीका से, ऐसे सबसे बढ़िया। हो गया। Yes, sir. आसान एकदम। हाँ, sir. हाँ, बन जाएगा। अब आसान लग रहा है एकदम। और आसान, इसको ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ से और एक और छोटे-छोटे। अरे वो छोटका है, निकाल दो। 5 नंबर की 6 नंबर हाँ सर, जितना बना देंगे तो मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, जो सबसे सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपका आएगा नंबर का, वही नंबर ये मिलेगा आप लोगों को, है ना। आएगा कुछ ना, बस 2 को लाइन बस वाली खींचे कि आपका बन गया। ऐसे समझ गए होंगे आप। है क्या जी, कुछ नहीं है। तो ये तो अभी फिगर बनाना सिखाए बच्चा, ये तो अभी फिगर बनाना सिखाए हैं। अब इनके नामकरण भी जरूरी है, क्योंकि बोला है सचित्र वर्णन करने के लिए। हाई क्या बनाए हैं, इसका नाम हो जाता है वृषण। इसका नाम इसके ऊपर एक जाली से रहते हैं, उसको कहते क्या है, अधिवृषण। वही अधिवृषण या वृषण। जो सर ऊपर थोड़ा सा उसके है। हाँ चलिए, वृषण कोश ये हो गया। इसके बाद इसको कहते हैं शिश्न, शिश्न या पेनिस। ये इसके द्वारा जो नली गई है उसे क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। हो गया ना। इसको क्या बोलेंगे, शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका, यानी शुक्राणु को बाहर निकालने की क्रिया, शुक्राणु नलिका। ये क्या हो जाएगा, ब्लाडर, जिसमें क्या होते हैं, मूत्र इकट्ठा रहते हैं ना, एकत्रित जहाँ होते हैं उसे क्या कहेंगे, ब्लाडर कहते हैं। और यहीं पर बगल में रहता है क्या, गुदा। बस ये तो हो गया पूरा फिगर का, हो गया ना। ये फिगर का पूरा है, आप लोगों को समझ में आ गया। फिगर कैसे बनाया जाएगा हम आसान तरीका बता दिए। अब इसको समझा दिया जाए, इसको समझा दिया जाए। देखिए तो देखिए
इसमें क्या होते हैं ना, नर जनन तंत्र में पहले उनके पार्ट को याद करना पड़ता है। नर जनन तंत्र के सभी भागों को याद किया जाता है। क्या होते हैं, देखिए इसमें एक वृषण, दो वृषण पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र में क्या होते हैं, दो वृषण होते हैं, जिसमें यह है, ये वृषण के ऊपर क्या होते हैं, वृषण कोश यानी टेस्टिस। और इसके बाद क्या होते हैं, एक होता है शिश्न या पेनिस जिसको बोला जाता है, और इसी के साथ आता है मूत्र मार्ग। और इसके बाद आते क्या है, शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका, जो शुक्राणु को क्या करता है, बाहर ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद एक आता है ब्लैडर, जिसको मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय, इसको मूत्राशय, हाँ मूत्राशय, जिसमें मूत्र क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, यही होते हैं, यही मेन इसके मुख्य हैं। सबसे मुख्य इसमें जो होगा ना, वो होता है टेस्टिस यानी वृषण। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग अगर पूछेगा तो वो होता है टेस्टिस यानी वृषण ही होता है। हो रहे हैं, तो देखा जाए पहले कैसे कैसे लिखना है। तो देखिए क्या दिया रहता है कि मनुष्य में नर जननांग में वृषण या टेस्टिस आते हैं, सबसे मेन वही है। अगर वो नहीं है तो फिर कोनो फायदा नहीं है। नर जनन तंत्र में टेस्टिस क्या होता है, सबसे मुख्य अंग माना जाता है, और है भी, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होते हैं, तो टेस्टिस में ही होते हैं। शुक्राणु के जो निर्माण होंगे वो टेस्टिस में ही होते हैं, जो जोड़ों में होते हैं। और किसमें पाए जाते हैं, तो जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों में यानी दो होते हैं, एक नहीं होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं दो होते हैं। और मांसल थाइले वृषण कोश यानी स्क्रोटम, स्क्रोटम में के अंदर स्थित रहते हैं, स्क्रोटम के अंदर स्थित रहते हैं। क्या है स्क्रोटम, वृषण कोश, यही है ना, यही तो स्क्रोटम है। इसके बाद क्या आता है, दोनों वृषण से एक संकरी नलिका निकलती है, जो एक बड़ी नलिका मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा में खुलती है। मूत्रवाहिनी या फिर यूरेथ्रा में खुलती है। पुरुषों में एक मांसल संरचना है। यह क्या है, पुरुषों में एक मांसल संरचना है। मांसल यानी यहाँ पर मांसपेशियां पाई जाती हैं, मांस पाई जाती है, न कि उसमें हड्डियां पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, शिश्न या पेनिस कहते हैं, ये है ना, जिसके द्वारा यूरिन क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, या शुक्राणु बाहर जाने का कार्य करता है। सर यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा ये क्या है, ब्लैडर जो है ना, तो जो शुक्रवाहिनी होती है कहाँ पर, मूत्रवाहिनी या मूत्र को जो बाहर ले जाने की जो नली होती है उसी को यूरेथ्रा या मूत्रवाहिनी कहते हैं। शिश्न में बहुत अधिक रक्त की आपूर्ति होती है, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड की आपूर्ति होती है, ब्लड की सबसे ज्यादा सर्कुलेशन होता रहता है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती हैं, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं विशेष प्रकार की होती हैं। जब ब्लड का सर्कुलेशन जब ज्यादा होने लगता है तो वही मांस क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। शिश्न मूत्र और शिश्न क्या करता है, मूत्र और शुक्राणुओं दोनों को ही बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी ये जो है ना, शुक्राणु को भी बाहर निकालेगा और साथ में शुक्राणु को और मूत्र दोनों को ही क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। यानी इसकी जो विशिष्ट संरचना पाई जाती है उसी को क्या कहेंगे, शुक्राशय कहेंगे। ये शुक्राणु के पोषण के लिए एक लसलसा तरल द्रव स्रावित करते हैं। शुक्राणु कृष्ण द्वारा मादा जननांग में क्या किया जाते हैं, छोड़े जाते हैं। नर जनन तंत्र दो बार हो गया है। नर जनन तंत्र पुरुषों में 13 से 14 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। जो पुरुषों में क्या होते हैं, 13 से 14 साल की उम्र में शुक्राणु आ जाते हैं, टेस्टिस वो जो होते हैं ना क्रियाशील हो जाते हैं। जबकि लड़कियों में 12 से 13 साल होता है, जो ओवम बनना शुरू हो जाते हैं। तो जानते हैं ये तो दिया रहेगा ना, तो फिगर तो पहले बनाना पड़ता है। फिगर बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडिंग डालना पड़ेगा नर जनन तंत्र। इसके बाद उसका विस्तार करना पड़ता है। अगर चित्र पूछेगा तो सिर्फ चित्र बनाया जाएगा, अगर पूरा बनाना पड़े तब तो पूरा उसका व्याख्या ही करना पड़ेगा। सचित्र वर्णन कीजिए
तो ये चित्र का जो वर्णन है, जो जो लिखे थे उसी का यहाँ पर वर्णन किए हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब इसके बाद वो देखा जाएगा, क्या बोला जाता है, मादा जनन तंत्र। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखा जाएगा क्या, अगले वीडियो में देखेंगे मादा जनन तंत्र।